नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल उज्ज्वल जीके में और मैं हूं सीमा तेजस। आज हम एनसीईआरटी सार के अंतर्गत जैन धर्म को पढ़ने वाले हैं। इससे पहले हम ऋग्वैदिक काल, वैदिक काल को पढ़ चुके हैं, पाषाण काल को पढ़ चुके हैं, साथ ही पुरातात्विक स्रोत पढ़ चुके हैं। अगर आप वो वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप उज्ज्वल जीके की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। हम एनसीईआरटी का सार 6 से 12th क्लास तक पढ़ रहे हैं वन लाइनर के रूप में। तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? जैन धर्म के संस्थापक थे ऋषभदेव, जिनको आदिनाथ भी कहा जाता है। तो जैन धर्म के संस्थापक थे ऋषभदेव। तीर्थंकर शब्द किससे संबंधित है? तीर्थंकर शब्द जो है वो जैन धर्म से संबंधित है। अनेकांतवाद किस धर्म का मूल सिद्धांत एवं दर्शन है? अनेकांतवाद जो है वो जैन धर्म का मूल सिद्धांत एवं दर्शन है। जैन धर्म में कर्म परमाणुओं के पूर्ण विनाश को सूचित करने वाली अवस्था को क्या कहा जाता है? तो निर्जरा कहा जाता है। जैन धर्म में कर्म परमाणुओं के पूर्ण नाश को सूचित करने वाली अवस्था को। नेक्स्ट है जैन धर्म में संवर का क्या अभिप्राय है? तो जैन धर्म में संवर है, इसका अभिप्राय है जीव की ओर नए कर्म का प्रवाह रुक जाना। जीव की ओर नए कर्म का प्रवाह रुक जाना जो है जैन धर्म में संवर का अभिप्राय है। जैन तीर्थंकरों के क्रम में अंतिम कौन था? तो जैन तीर्थंकरों के क्रम में अंतिम थे महावीर स्वामी। देखिए, गंग वंश के राजा थे राजमल चतुर्थ। उनके जो मंत्री थे और सेनापति थे उनका नाम था चामुंड राय। उन्होंने 974 ईस्वी में श्रवण बेलगोला के पास एक जिन मूर्ति की स्थापना करवाई थी, जो बाहुबली या गोमतेश्वर की मूर्ति कहलाती है। और यहाँ पर हर 12 वर्ष के अंतराल में जो मनाया जाने वाला उत्सव है वो महामस्तकाभिषेक के नाम से जाना जाता है। महामस्तकाभिषेक के नाम से जाना जाता है। तो ये भी चीजें याद रखिएगा। नेक्स्ट है त्रिरत्न सिद्धांत किस धर्म से संबंधित है? तो देखिए, जो त्रिरत्न सिद्धांत हैं वो जैन धर्म से संबंधित हैं। आजीविक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? मक्खली गोशाल थे। मक्खली गोशाल जो थे वो आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे। अणुव्रत सिद्धांत किस धर्म से संबंधित है? अणुव्रत सिद्धांत जो है वो जैन धर्म से संबंध रखता है। और आजीविक संप्रदाय के संस्थापक मक्खली घोषाल थे। त्रिरत्न सिद्धांत जो है वो जैन धर्म का है। नेक्स्ट है यापनीय किसका संप्रदाय था? यापनीय जो है वो जैन धर्म का संप्रदाय था। प्रारंभिक जैन साहित्य किस भाषा में लिखे गए थे? तो प्रारंभिक जो जैन साहित्य थे वो अर्धमागधी भाषा में लिखे गए थे। अर्धमागधी भाषा में प्रारंभिक जैन साहित्य लिखे गए थे। पार्श्वनाथ से संबद्ध होने के कारण कौन सा स्थल जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है? तो सम्मेद शिखर जो है ये पार्श्वनाथ से संबंधित होने की वजह से जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है। नेक्स्ट है जैन संप्रदाय में पहले विभाजन के बाद निर्मित श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो देखिए, स्थूलभद्र थे। ठीक है, जैन संप्रदाय में जब पहला विभाजन हुआ था तो उसके बाद जो श्वेतांबर संप्रदाय की स्थापना हुई, एक दिगंबर की हुई, तो श्वेतांबर संप्रदाय के जो संस्थापक थे वो थे स्थूलभद्र। किस जैन संगीति में अंतिम रूप से श्वेतांबर आगम का संपादन हुआ? तो पहली जो जैन संगीति हुई थी पाटलिपुत्र में, वहां पर अंतिम रूप से श्वेतांबर आगम का संपादन हुआ। पहली जैन संगीति किस वर्ष हुई थी? तो 300 ईसा पूर्व में पहली जैन संगति जो है वो हुई थी। नेक्स्ट है पहली जो जैन संगीति है वो पाटलिपुत्र बिहार में हुई थी। कब हुई थी? 300 ईसा पूर्व में। और इसके अंतर्गत जो है श्वेतांबर आगम का संपादन हुआ था।
पहली जैन संगीति के अध्यक्ष कौन थे? तो स्थूलभद्र जो हैं प्रथम जैन संगीति के अध्यक्ष थे, स्थूलभद्र, और इन्होंने स्थापना की थी श्वेतांबर संप्रदाय की। जैन संगीति जो द्वितीय थी, या जो सम्मेलन था द्वितीय, उसका समय क्या था? उसका समय था 512 ईसा पूर्व। और द्वितीय जो जैन संगीति थी वो किस स्थान पर हुई थी? वल्लभी, गुजरात में। पहली हुई थी पाटलिपुत्र में 300 ईसा पूर्व में, ठीक है, और इसमें श्वेतांबर आगम का संपादन हुआ था। द्वितीय जो जैन संगीति थी वो वल्लभी, गुजरात में हुई थी, 512 ईसा पूर्व इसका टाइम पीरियड था। और इसके जो अध्यक्ष थे क्षमा श्रवण थे। जो पहली जैन संगीति थी उसके अध्यक्ष थे स्थूलभद्र और द्वितीय के थे क्षमा श्रवण। देखिए, जैन संप्रदाय में विभाजन के बाद जो स्थूलभद्र के अनुयायी थे वो तो श्वेतांबर कहलाए, जबकि जो भद्रबाहु के अनुयायी थे वो दिगंबर कहलाए। भद्रबाहु के अनुयायी क्या कहलाए? दिगंबर कहलाए। महावीर स्वामी थे 24वें तीर्थंकर, ठीक है, और इनका जन्म कब हुआ था? 540 ईसा पूर्व में महावीर स्वामी का जन्म हुआ था। महावीर स्वामी का जन्म स्थल वैशाली के कुंडग्राम के निकट बिहार में, वैशाली के कुंडग्राम के निकट बिहार में महावीर स्वामी का जन्म हुआ था 540 ईसा पूर्व में। महावीर स्वामी के पिता सिद्धार्थ थे जो कि वज्जी संघ के थे और कुंडग्राम के ज्ञात्रिक क्षत्रिय कुल के प्रधान थे, ठीक है। महावीर स्वामी की माता थी त्रिशला, और ये जो त्रिशला थी ये लिच्छवी शासक चेटक की बहन थी। किसकी बहन थी? लिच्छवी शासक चेटक की बहन थी त्रिशला। महावीर स्वामी के बचपन का नाम था वर्धमान महावीर। महावीर स्वामी की पत्नी का नाम क्या था? पत्नी का नाम था यशोदा, ठीक है। और ये जो यशोदा थी ये कुंडीय गोत्र के राजा समरवती की कन्या थी। किसकी बेटी थी? समरवती, जो कि कुंडीय गोत्र के राजा थे, उनकी कन्या थी यशोदा। महावीर स्वामी की पुत्री का नाम था प्रियदर्शना, और कई जगह हमें जो इनका नाम मिलता है वो अन्नोज्जा भी मिलता है, ठीक है। महावीर स्वामी की प्रमुख उपाधियां थी केवलिन, अरहत, जिन और निग्रंथ, ठीक है। ये जो उपाधियां हैं ये हमें मिलती हैं महावीर स्वामी की। केवलिन का मतलब होता है केवल्य, यानी कि सर्वोच्च ज्ञान की प्राप्त वाला व्यक्ति। जिन की बात करें तो इसका मतलब होता है विजेता। निग्रंथ का मतलब होता है बंधन रहित। और अरहत का मतलब होता है पूज्य, ठीक है। केवलिन का मतलब सर्वोच्च ज्ञान प्राप्त व्यक्ति, जिन का मतलब विजेता, निग्रंथ यानी बंधन रहित, और अरहत यानी पूज्य। महावीर स्वामी को निर्वाण प्राप्ति कब हुई थी? कहाँ हुई थी? पावापुरी राजगृह में हुई थी, बिहार में। और 72 वर्ष की आयु में इनको निर्वाण की प्राप्ति हुई थी। 468 ईसा पूर्व का टाइम था। ईसा पूर्व नहीं आएगा, ईस्वी आएगा, ठीक है। 468 ईसा पूर्व में इनका सस्तीपाल जो है उनके यहाँ पर निर्वाण इनकी प्राप्ति हुई थी। और ये आपकी जो आप बात करते हैं सस्तीपाल, ये थे मल्ल गणराज्य के प्रधान, ठीक है। मल्ल गणराज्य के प्रधान थे। तो पावापुरी राजगृह बिहार में 72 वर्ष की आयु में महावीर स्वामी को निर्वाण प्राप्ति हुई थी। सस्तीपाल के यहाँ पर मल्ल गणराज्य के क्या थे? ये प्रधान थे। इनका शासित क्षेत्र था सस्तीपाल। मल्ल गणराज्य के प्रधान का शासित क्षेत्र था। नेक्स्ट है सयादवाद सिद्धांत किससे संबंधित है? सयादवाद सिद्धांत जो है जैन धर्म से संबंधित है।
उत्तर प्रदेश में स्थित कौन सा स्थान बौद्ध और जैन धर्म दोनों का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है? कौशाम्बी जो है वो यूपी में पड़ता है और ये जैन और बौद्ध दोनों का ही प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। 16 महाजनपदों का उल्लेख किस जैन रचना में मिलता है? तो भगवती सूत्र में 16 महाजनपदों का उल्लेख प्राप्त होता है। बराबर की गुफाओं को निर्मित किस लिए किया गया था? आजीविकों के आवास के लिए। पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित 4 महाव्रतों में महावीर स्वामी ने 5वें महाव्रत के रूप में क्या जोड़ा था? ब्रह्मचर्य को जोड़ा था। ठीक है, 5वां महाव्रत क्या जोड़ा था? महावीर स्वामी ने ब्रह्मचर्य। तो महावीर स्वामी ने टोटल 5 कहे थे। अहिंसा, सत्य, अस्तेय यानी कि चोरी न करना, अपरिग्रह यानी संपत्ति अर्जित ना करना, और ब्रह्मचर्य 5वां महाव्रत था जिनकी शिक्षा महावीर स्वामी ने दी थी। जैन धर्म जो है वो कल्पसूत्र की रचयिता, कल्पसूत्र के रचयिता कौन थे? जैन धर्म कल्पसूत्र जो है उसके रचयिता भद्रबाहु थे। ठीक है, जैन मूर्ति का प्राचीनतम प्रामाणिक अभिलेख कहाँ मिला है? हाथी गुम्फा अभिलेख में जैन मूर्ति पूजा का प्राचीनतम प्रामाणिक अभिलेख मिलता है। देखिए, हम बौद्ध धर्म और जैन धर्म उतना ही कर रहे हैं जितना एनसीईआरटी में बताया गया है। तो क्योंकि हम एनसीईआरटी का सार देख रहे हैं तो इसलिए इतना ही टॉपिक इसके अंतर्गत आता है। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद अंत तक बने रहने के लिए।